क्रिप्टॉन पर एक साया पड़ा। सूरज ग्रहण से नहीं, पर एक बहुत ही भयानक चीज से। बर्ट्रॉन नाम का एक वैज्ञानिक, उसका एक खौफनाक इरादा था। वो चाहता था सबसे ताकतवर जीवन बनाना। यह प्रयोग शुरू हुआ एक बच्चे से, एक क्रिप्टोनियन बच्चा। उसका टेस्ट होता। बर्ट्रॉन ने उस बच्चे पर ऐसी भयानक मुसीबतें डाली। क्रिप्टोनियन वेस्टलैंड्स बहुत ही खतरनाक जगह थी। वो बच्चा बार बार मरता। हर मौत के बाद वो और भी ताकतवर बन के उठता, और भी मजबूत। वो जिंदगी का एक भयानक मजाक बन गया। उसकी सफेद आंखों में एक ठंडा, जानवरों जैसा गुस्सा था। वो जीव बंधनों से आजाद हो गया। अपने बनाने वालों को उनकी सजा मिली। वो उसके गुस्से का शिकार बने। वो एक दानव था। उन्होंने उसे डूम्सडे कहा। यह नाम बिल्कुल सही था। डूम्सडे एक हथियार था, एक जिंदा हथियार। उसे बस तबाही चाहिए थी। उसके अंदर सब कुछ खत्म करने की भूख थी। उसके बनाने वालों ने यह नहीं सोचा था कि उन्होंने कैसा दानव बना दिया है। डूम्सडे उन पर ही टूट पड़ा। उसका गुस्सा बेकाबू था। वो जीव क्रिप्टॉन से भाग गया। वो ब्रह्मांड के लिए एक आफत बन गया। वो एक के बाद एक ग्रहों को तबाह करता गया। वो कुदरत का कहर था। उसका नाम ही दहशत का दूसरा नाम बन गया। डूम्सडे का नाम सुनते ही पूरी सभ्यताएं कांप उठी थी। डूम्सडे ने पूरे ब्रह्मांड में तबाही मचाई। वो बस एक ही चीज जानता था, विनाश। ग्रह मलबे में बदल गए। पूरी सभ्यताएं मिट गईं। उसके रास्ते में अनगिनत दुनियाओं का मलबा बिखरा पड़ा था। उसका अस्तित्व बेकाबू महत्वाकांक्षा की मूर्खता का प्रमाण था। वो एक चलता फिरता भयानक सपना था। उसका नाम सितारों में फुसफुसाया जाने वाला अभिशाप बन गया। कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती थी। वो कुदरत की एक अजेय शक्ति था। वो हर चीज का अंत था। इसका अंत था। सेक्शन 4 डूम्सडे अराइव्स ऑन अर्थ। वो जीव धरती पर उतरा। यह दिन भी बाकी दिनों की तरह ही था, जब तक आकाश नहीं फटा। डूम्सडे सामने आया। वो अपने साथ मौत की बदबू और विनाश का वादा लेकर आया था। वो तबाही का सूचक था। जस्टिस लीग ने उसका सामना किया। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वो उसके बराबर नहीं थे। डूम्सडे अथक था। वो अजेय था। वो उनके हमलों को ऐसे झटक देता था जैसे कुछ हो ही ना। अब बस एक ही उम्मीद बची थी, सुपरमैन। सेक्शन 5 डेथ ऑफ सुपरमैन। मैन ऑफ स्टील ने उस दानव का सामना किया। उनकी लड़ाई से पूरा आसमान हिल गया। ये देवताओं की लड़ाई थी, दुनिया के भविष्य की लड़ाई। डूम्सडे ताकत में सुपरमैन टॉर के बराबर था। वो अपने हमले में अविश्वसनीय रूप से दृढ़ था। दोनों एक दूसरे पर वार करते रहे। उनकी लड़ाई से धरती कांप रही थी। मेट्रोपोलिस युद्ध का मैदान बन गया। इमारतें गिर गईं। बेगुनाह लोग अपनी जान बचाकर भागे। अंत में एक आखिरी धरती हिला देने वाले वार से सुपरमैन जीत गया। लेकिन इस जीत की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। डूम्सडे मर गया, लेकिन सुपरमैन टॉन्टो भी गिर गया। दुनिया ने अपने सबसे बड़े हीरो को खो दिया। सेक्शन 6 द नेवर एंडिंग थ्रेट। डूम्सडे मर चुका था, पर बुराई कभी मरती नहीं। उस जीव में एक अजीब सी ताकत थी। वो एक ही तरह से दोबारा नहीं मर सकता था। हर मौत उसे पहले से ज्यादा ताकतवर बना देती थी। जो चीज उसे मार देती थी, वो उससे अमर हो जाता था। डूम्सडे फिर से उठेगा, यह तो होना ही था। और जब वो उठेगा, तो पूरी दुनिया फिर से कांप उठेगी। सुपरमैन डॉटर ने सबको थोड़ा समय दिलाया था, पर डूम्सडे का खतरा कभी खत्म नहीं होगा।